बच्चों क्या हालचाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसके ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, उनकी डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सारे जितने भी आपके पास फंक्शन होंगे ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि आपके काम आएंगे। आप चाहे 11th में देखो चाहे 12th की देखो, तो ये हर जगह आपसे फंक्शंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई सी क्लास नहीं है जिसमें आपके से फंक्शंस ना पूछे जाए। इवन ग्रेजुएशन में भी ये काम आएंगे आपके। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं ध्यान से। तो पहला फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आता है लीनियर फंक्शन, और हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं और हम इसको यूनिट फंक्शन भी बोलते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स हैं। ठीक है, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और यूनिट फंक्शन। अब इसको समझते ध्यान से। अगर मैं पहली बात करूं, सर इसका अगर मैं ग्राफ कि सर हमारे पास लीनियर फंक्शन कैसा होता है, लीनियर फंक्शन हमारे पास होता है f(x = x)। ठीक है, अब मेरे को इसके ऊपर बात करनी है, तो इसके ऊपर बात करते हैं ध्यान से। अगर मैं x जो है इसके अंदर x कुछ ऐसा पुट करूँगा तो मेरे पास एक ना एक f(x) आएगा। जो मेरे पास जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है मेरे पास और रेंज क्या होती है। ठीक है, मेरे पास क्या होता है कि जो मैं इसके अंदर इनपुट कर सकता हूँ, यानी मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) और इसके अंदर मैं कुछ भी इनपुट कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इनपुट जो होता है वो मेरे पास डोमेन होता है और जो आउटपुट आता है वो मेरे पास रेंज होती है। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो मेरे पास जो x की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा इसके अंदर, तो मेरे पास कोई ना कोई f(x) की वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें x की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरे पास f1 आएगा, और f1 का मतलब क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 पुट करूँगा तो मेरे पास फंक्शन 2 फेंकेगा। 3 पुट करूँगा 3 आएगा, -1 पुट करूँगा -1 आएगा। इसी तरीके से और भी आप वैल्यूज पुट करते रहोगे तो आपके पास वैल्यूज आती रहेंगी। अब मैं इसके अंदर देखो बना लेता हूँ। अब देखो, अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 1 आ रही है। 2 पुट करूँगा तो 2 आएगी। 3 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, 3 आएगी। इसी तरीके से अगर मैं -1 पुट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट -1 आएगा। इसी तरीके से -2 पुट करूँगा तो -2 आएगा। तो अगर मैं इन सब पॉइंट्स को एक साथ मिला दूँ, ऐसे करके, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। समझ गए? तो ये मेरे पास क्या हो गया, लीनियर फंक्शन का ग्राफ हो गया। अगर मैं यहीं पर इसकी डोमेन की बात करूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय इस डोमेन, है ना, और इसके अंदर रेंज। अच्छा, डोमेन का मतलब क्या हो गया सर, इसके अंदर आप कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो आप कहोगे सर इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। सर इसके अंदर सारे रियल नंबर्स पुट कर सकता हूँ मैं, सारे के सारे रियल नंबर्स पुट कर सकता हूँ। या फिर मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ, सर -∞ से इन्फिनिटी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। रेंज क्या आ रही है, आप कहोगे सर रेंज भी इसकी क्या आ रही है, सारे रियल नंबर्स आ रही है जो कि -∞ से इन्फिनिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि रेंज हम किस पे चेक करते हैं, वाई एक्सिस पर, और डोमेन हमारे पास किस पे चेक करते हैं, हम एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है। दूसरा फंक्शन हम कौन सा देखते हैं, दूसरा फंक्शन हम देखते हैं क्वाड्रेटिक। आपको देखो नाम से पता लग रहा होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि सर फंक्शन की वैल्यू एक्स की वेरिएबल की पावर x²। तो मैंने ये कुछ इस तरीके से लिख लिया, ये मेरे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। अब मेरे को इसकी वैल्यू और इसकी रेंज और इसके ग्राफ के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका ये बन गया आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कोई एक्सपोर्ट करूँगा तो मेरे पास f(x) की वैल्यू आएगी, सिंपल। तो मैं इसके अंदर क्या पुट कर रहा हूँ, देखो x पुट करूँगा। x की वैल्यू सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 पुट करी, तो मेरे पास 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 0 पुट करूँगा तो 0 आएगा। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो मेरे पास 4 आएगा। और अगर मैं -2 पुट करूँगा तब भी मेरे पास 4 आएगा। अगर मैं 3 पुट करूँगा तो मेरे पास 9 आएगा। अगर मैं -3 पुट करूँगा तब भी मेरे पास क्या आएगा, 9 आएगा। क्योंकि देखो ना, 1 इसके अंदर पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 0 पुट करूँगा तो 0 का स्क्वायर 0, 2 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं -2 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर मैंने इसमें 0 पुट करा तो मेरे पास रिजल्ट 0 आया। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करा तो मेरे पास रिजल्ट 1 आया। इधर भी मैंने -1 पुट करूँगा तब भी मेरे पास 1 रिजल्ट आया। अगर मैं 2 पुट करा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया समथिंग यहाँ पर। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पुट करा तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। और आगे ऊपर पुट करता जाऊँगा तो वही आता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा शायद, ये देखो
तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन गया। तो इस वाले को क्या बोलते हैं हम, इस वाले ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। क्लास 10th में हमने पढ़ रखा है ये पैराबोला की होती है शेप, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पैराबोला का हो गया। अगर मैं इसमें डोमेन और रेंज की बात करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इट्स डोमेन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इट्स रेंज, ठीक है। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन तो सर इसके अंदर आप एक्स एक्सिस पर अगर चेक करो तो एक्स एक्सिस पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आप इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर मैं सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, यानी मेरे पास ऑल रियल नंबर्स हो गया। और रेंज मेरे पास क्या आएगी, रेंज देखो रेंज में मेरे पास मैं क्या चेक करता हूँ, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे तो मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं 0 से लेके, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था 0 इंक्लूड है और इन्फिनिटी तक जा रही है, तो मेरे पास ये रेंज हो गई। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। हमारे पास तीसरा ग्राफ आता है क्यूबिक फंक्शन। आप इसको देखो ध्यान से कि व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबिक फंक्शन। अच्छा क्यूबिक फंक्शन क्या होता है सर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब मुझे इसका ना ग्राफ बनाना है और इसको बारे में समझना है कि क्या होता है। अब देखो आपके पास क्या है, अगर मैं इसके अंदर बनाऊँ अब, तो अगर मेरे एफ एक्स एक्स लूँगा तो मेरे पास कोई ना कोई एफ एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ना इसको जज करते हैं। देखो मैंने x की वैल्यू, सपोज करो मैंने x की वैल्यू ली 1, तो मेरे पास रिजल्ट 1 आएगा। 0 ली तो 0 आएगा। अगर मैंने x की वैल्यू -1 ली तो मेरे पास रिजल्ट -1 आएगा। अगर मैंने 2 ली तो मेरे पास 8 आएगा, और अगर मैंने -2 ली तो मेरे पास -8 रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो? तो ना इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, देखना ध्यान से। अगर मैंने 0 लिया तो मेरे पास फंक्शन 0 दे रहा है वैल्यू। अगर मैंने फंक्शन के अंदर 1 पुट करा तो 1 दे रहा है, और अगर मैंने -1 पुट करा तो मेरे पास -1 आ रही है वैल्यू आ रही है। अगर मैंने 2 पुट करा तो ये समथिंग 8 पर आएगा, समथिंग मैं सोच लेता हूँ यहाँ पर आएगा। और मैंने इसको यहाँ पे 2 पर -2 पुट करा तो मैं -8 आएगा, तो समथिंग वो यहाँ पर आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो थोड़ा ये ढंग से बनाते हैं, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। आप जो है इसको ऐसे बनाओगे, ठीक है। थोड़ा एक और बार बना के दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़ा ढंग से बन नहीं रहा, ऐसे करके इस टाइप से बनेगा ये ग्राफ, ठीक है। तो अब मैं अगर इसके डोमेन और रेंज की बात करूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, इसके अंदर मैं क्या क्या वैल्यूज पुट कर पा रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे ऐसी कोई वैल्यू है जो मैं इसके अंदर पुट नहीं कर सकता? आपको सर कर सकते हो बिल्कुल, तो सारे रियल नंबर्स हो गए, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी मेरे पास, रेंज, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज। तो आप क्या होगा सर, रेंज इसकी क्या हो जाएगी, मेरे पास रेंज भी वही होगी सर, रियल नंबर्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका रेंज आ गई आपके पास, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। अब देखो 4th नंबर का ग्राफ देखते हैं। तो 4th नंबर में हमारे पास कौन सा ग्राफ आता है, मॉडुलस फंक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन से आप क्या समझते हो, मॉडुलस फंक्शन का क्या काम होता है, आप उसको समझना। देखो मॉडुलस फंक्शन का काम होता है कि सर कोई भी अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव है तो उस वैल्यू को वो पॉजिटिव कर देता है। मीन्स सर क्या कहना चाह रहे हो, जैसे मैंने x लिया और यहाँ पे fx लिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने x की वैल्यू क्या ली, 1 ली, तो मेरे पास 1 रिजल्ट आया। मैंने 0 ली तो 0 आया। अगर मैं -1 लूँगा तो मेरे पास इसके अंदर रिजल्ट क्या आएगा, मतलब इसके अंदर मैं समथिंग ऐसे रखूँगा कि सर fx की जगह, x की जगह मैंने क्या रखा है, x की जगह मैंने -1 पुट करा है, तो मेरे पास -1 हो गया। और यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, -1 का मॉड, तो मेरे पास ये रिजल्ट 1 पुट कर देता है। तो ये मॉडुलस फंक्शन का काम होता है छोटा सा, ठीक है। अब देखो तो 1 दे देगा, 2 पुट करूँगा 2 देगा, -2 पुट करूँगा तो मेरे पास तब भी 2 देगा, 3 पुट करूँगा तो 3 देगा, -3 पुट करूँगा तब भी मेरे पास रिजल्ट 3 ही देगा वो, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ना यहाँ पे वो वाला पेस्ट कर लेते हैं, जरा इसको उठा के इधर ले आते हैं। अब देखो भाई ध्यान से, ये मेरे पास आ गया। अब ध्यान से देखोगे ना आप, तो देखो 0 पे 0 रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पर 3 आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ -1 पे सर 1 आ रहा है, -2 पर भी 2 आ रहा है रिजल्ट, देख सकते हो अभी तो -2 पे भी 2 आ रहा है, 3 पर भी 3 आ रहा है, -3 पर भी 3 आएगा रिजल्ट। तो -3 पर मैं जैसे होऊंगा तो -3 पर भी मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है।
तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। देखो ये पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया इधर, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये ग्राफ बन गया इसका मॉडुलस फंक्शन का। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसकी अगर मैं डोमेन और इसकी रेंज की बात करूं तो मेरे पास इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी। आपको अगर सर इसके अंदर डोमेन क्या होगी, मेरे पास सारे रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेंज मेरे पास क्या आ रही है, रेंज इसकी आ रही है सर 0 से इन्फिनिटी। अच्छा 0 पे क्लोज इंटरवल लगाऊंगा क्योंकि 0 इसके अंदर इंक्लूड है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस टाइप के ये फंक्शन का आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन में भी काउंट होता है ना, आपके कॉन्टीन्यूस फंक्शन में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको ये याद होना चाहिए। केस स्टडी में भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम समझते हैं पांचवा ग्राफ। अब पांचवें ग्राफ में मेरे पास कौन सा ग्राफ आता है, पांचवें ग्राफ में आता है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना बच्चों को ये ग्राफ समझ में नहीं आता, और ना कई बार ना एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ना सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप ग्राफ बनाओ, है ना, उस फंक्शन को डिफाइन करो और आप उसको पुट करो। अब देखो इस ग्राफ को समझते हैं ध्यान से। मेरे पास ये क्या होता है सर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन सिंबल कह लो या प्रेजेंटेशन कह लो, इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। अब मैं इसको एक्स लिखता हूँ, इसको एफ एक्स लिखता हूँ। अब एक बात का ध्यान रखना कि सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका काम क्या होता है। जैसे मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है, उस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं नंबर लाइन लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक नंबर लाइन ली, तो आप इस नंबर लाइन को देखो ध्यान से, एक सेकेंड। मेरे पास नंबर लाइन आ गई। अब देखो इसके अंदर ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इसी तरीके से -1, -2, -3, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, वो ये कहता है कि ना सर अगर आपने 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर ले ली x की वैल्यू 0.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे ये 0.1 जाएगा तो आपके पास रिजल्ट है लेफ्ट मोस्ट। लेफ्ट मोस्ट का मतलब कि बाएं हाथ की तरफ वाला इंटीजर आ जाएगा आपके पास 0। जैसे फॉर एग्जांपल सर ये तो चलो समझ में आ गया सर, ठीक है। अगर मैं 0.9 रखूँगा तब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। अब 0.9 मेरे पास इनके बीच में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा समथिंग, ठीक है, 1 से बिल्कुल क्लोज में। तो यहाँ पर मेरे पास ये 0.9 अगर आएगा तो वो 1 देना चाहिए, नहीं वो 1 नहीं देगा, वो क्या देगा आपको, रिजल्ट दे देगा 0, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, लेफ्ट मोस्ट। आपको क्या बोलना, लेफ्ट मोस्ट वाला इंटीजर वो देता है आपको, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट मेरे पास इंटीजर क्या है, इसमें 0 है। ऐसी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2.7 लेना चाहूँ तो मेरे पास इसमें लेफ्ट मोस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2.7 का मतलब क्या होगा, वो समथिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उसका मेरे पास लेफ्ट मोस्ट मेरे पास क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से थोड़ी वैल्यूज हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर 0.5 लूँ, मैं यहाँ पे ले लूँ माइनस का 0.5, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 0.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को लेफ्ट मोस्ट देगा ना, 0.5 यहाँ पर आया, तो इसका लेफ्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, -1, तो रिजल्ट है मुझे -1 देगा। इसी तरीके से अगर मैं 1.5 रखूँ माइनस का, तो माइनस का 1.5 मेरे पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, तो मेरे को ये लेफ्ट मोस्ट वैल्यू देगा, यानी मेरे को क्या देगा, -2 देगा। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना वो ग्राफ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास ग्राफ आ गया, थोड़ा इसको ऊपर लेके चलते हैं। थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ मैं नंबर लाइन को। हाँ जी, अब देखो तो मेरे पास क्या होगा रिजल्ट, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चलूँ तो ध्यान से देखना सर, 0 से और मेरे पास 1 तक की वैल्यू के लिए सारे रिजल्ट मेरे पास 0 ही आएंगे। तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, और जैसे ही 1 मेरे पास रिजल्ट आएगा तो ये जंप कर जाएगा 2 पर, 1 पर, मतलब x की वैल्यू, जैसे ये मेरे पास एक तरीके से y की वैल्यू तो आ रही है,
ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू जैसी 1 हुई, जैसे मैं इसके अंदर अगर 1 पुट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। 2 पुट करूँगा तो रिजल्ट मेरे पास 2 ही आएगा। तो 1 पुट करने पे 1 आ गया। अब इस सब के बीच में देखो, इन सब के अगर मैं बीच में बात करूँ, थोड़ा ना मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा और क्लियर कर पाऊँ। हाँ जी, तो समझना इसको ध्यान से। तो मेरे पास यहाँ से 1 से और मैं 2 के बीच में अगर मैं सारी वैल्यूज़ की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1.7 ले लिया, तो मेरे पास रिजल्ट तो 1 ही देगा ना, यानी एक्स एक्सिस पे 1 रिजल्ट देगा मेरे को। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मेरे पास सारी वैल्यूज़ मेरे पास रिजल्ट क्या देंगी, मेरे को देंगी सर 1 देगी, ठीक है। जैसे ही मेरे पास 2 आएगा तो 2 पर ये जंप कर जाएगा, और 2 पर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जंप कर गया तो ये 2 आ जाएगी अब वैल्यू, क्योंकि 2 ये तो 2 है ना। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 ली तो मेरे पास मॉड x का वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो वो जंप कर जाएगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये जंप करके यहाँ पे चला गया। तो इसी तरीके से यहाँ तक चलेगा सेम, और फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर सर्कल हो जाएगा। इसी तरीके से ये ऊपर ऐसे चलता रहेगा। अब जैसे 3 आ गया, 3 पर ये 3 पर जंप कर जाएगा, यहाँ पे 3 पे जंप कर जाएगा। अब 3 पे जंप करेगा, ठीक है। 3 से यहाँ तक के लिए मेरे पास क्या रहेगी वैल्यू, सेम रहेगी 4 तक, लेकिन 4 पे ये दोबारा जंप कर जाएगा। इसी तरीके से चलता है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें थोड़ी नेगेटिव वाले की बात कर लूँ, नेगेटिव वालों की, तो ध्यान से देखना नेगेटिव वाले। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए वैल्यू मेरे पास -1 रिजल्ट आएगी, क्योंकि मैंने लेफ्ट मोस्ट बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 0.5 लिया था ऊपर, तो मेरे पास 0.5 अगर मैं लूँगा तो 0.5 का मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट मोस्ट उसके पास -1 है, तो मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास यहाँ से -1 पे तो -1 ही आएगा रिजल्ट, ये -1। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे ही फंक्शन मेरे पास 0 हो जाएगा, जैसे मेरे पास 0 हो जाएगा तो 0 पे जंप कर जाएगा। इसी तरीके से -2 है, इन सब वैल्यूज़ के लिए मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये -2 आएगा। तो मेरे पास -2 पे तो -2 ही रहेगा, लेकिन -2 से -1 तक भी मेरे पास क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। और जैसे ही 1 आएगा तो -1 पे ये जंप कर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ के लिए भी सेम रहेगा। तो ये जो ग्राफ बनता है ना, ये वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ आपके पास क्या बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनता है। अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें डाउट है तो आप एक बारी वीडियो को पॉज करके मतलब दोबारा से आप इसको देखना, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके डोमेन और रेंज की तरफ कि व्हाट डू वी मीन बाय इस डोमेन एंड रेंज, मतलब इसकी डोमेन और रेंज क्या आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूँ तो इसकी डोमेन क्या होगी, मेरे पास इसकी डोमेन होगी सिंपल कि सर आप इसके अंदर सारे रियल नंबर्स पुट कर पा रहे हो, लेकिन बात यह है कि सर इसकी रेंज कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय रेंज। तो रेंज क्या आ रही है, अगर आप इधर देखो ध्यान से, रेंज मतलब आउटपुट होता है, और आउटपुट में आपको ना सिर्फ इंटीजर्स के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। तो रेंज मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी इंटीजर्स हो जाएगी। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं आगे। एक फंक्शन आता है, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन जो है ना, आप ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि सर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट, जैसे x = c है, सपोज करो अगर मैं x = c का मैं बनाना चाहूँ तो मेरे पास x = c का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। x = c का मतलब ये हो गया कि सर फॉर एग्जांपल ये ना x = 2 का ग्राफ मुझे बनाना है, तो इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक मतलब लाइन में लिखना चाहूँ, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + 0 × y -2 = 0, है ना, यानी x + 0 × y = 2 ऐसे लिख सकता हूँ। y की वैल्यू कुछ भी हो उसके लिए तो x मेरे पास क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यानी मैं y की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ इसके अंदर, लेकिन मेरे पास उसके लिए रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा, हमेशा 2 ही आएगा रिजल्ट। समझ लो, चाहे मैं y की वैल्यू 3 ले लूँ, चाहे y की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ, तो उसके लिए हमेशा मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा रिजल्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये मेरे पास इस तरीके से इसका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। अगर मेरे पास x = c है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अगर मेरे पास सपोज करो x = -c होता तो मैं उसको देखो दूसरे कलर से बना देता हूँ। अगर x = -c होता मेरे पास, और -c सपोज करो यहीं पर ही लाया कर रहा है यहाँ पर, तो -c के लिए मेरे पास ग्राफ कहाँ पे बनता, यहाँ पे बनता, इधर का ग्राफ हो जाता। यानी x = c के लिए मेरे पास कौन सा ग्राफ बनेगा, वर्टिकल, ठीक है। अगर यहीं पर बात मेरे पास आ जाएगी कि सर y = c का बताओ, y = c का मतलब क्या हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं,
y इज इक्वल टू सी का मतलब हो जाएगा सर y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही x के चेंज होने पे, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और अगर y इज इक्वल टू आपको माइनस सी का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके लिए ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि सर अगर मैं y एक्सिस के लिए ग्राफ की बात करूँगा तो मेरा वो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को उसने बोला कि सर आप ना x इक्वल्स टू 2 का बनाओ, तो x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ तो ये वाला हो गया मेरे पास। अगर वो बोलता है x इक्वल्स टू -2 का ग्राफ बनाओ तो ये हो गया। अगर वो बोलता है y इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाओ तो उसके लिए ये वाला ग्राफ हो गया। अगर वो बोलता है y इज इक्वल्स टू -3 का ग्राफ बनाओ तो उसके लिए ये वाला ग्राफ हो गया। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो, अब हम समझते हैं अपना 7th फंक्शन, ठीक है। 7th फंक्शन होता है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। अब देखो सिग्नम फंक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए। अच्छा, सिग्नम फंक्शन की फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से होता है -1 0 1, ठीक है। x की वैल्यू अगर मेरे पास 0 से छोटी होगी तो उसके लिए -1, अगर मेरे पास x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मेरे पास उसके लिए मेरे पास क्या आता है, 1 आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो ध्यान से देखना कि सर x हो गया और fx हो गया। देखो ये ना डायरेक्ट पूछा जाता है क्लास 11th में कि सर डिफाइन सिग्नम फंक्शन एंड राइट इट्स रेंज एंड डोमेन, और इसका ग्राफ भी बना के दिखा दो। तो ये 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू सपोज करो 1 लेता हूँ, तो 1 ली, तो इन तीनों में से मेरे पास 1 कहाँ पर लाया करेगा, आप कहोगे सर 1 जो है आपका वो इन तीनों में से वहाँ पर लाया करेगा जहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ पर आ रही है आपके पास, आप कहोगे सर ये वाले में आ रही है x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो उसके आगे के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, रिस्पेक्टिव फंक्शन 1 है, तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास 0 के लिए तो इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 के लिए मेरे पास सामने फंक्शन क्या है, -1। अब थोड़ा सा इसमें वैल्यू चेंज कर दे, जैसे 2 है, अब 2 के लिए फंक्शन कौन सा जाएगा, आप कहोगे सर थर्ड फंक्शन जो ये वाला फंक्शन है ये 2 के लिए आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 2 तो 0 से बड़ा ही होता है ना, तो आप इसके अंदर ये वाला फंक्शन पुट करो, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या है, 1। इसी तरीके से अगर मैं -2 पुट करूँगा तो -2 किस में आ रहा है आपके पास, -1 में आ रहा है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो ग्राफ ले आता हूँ, ठीक है। अब इसको समझना ध्यान से, देखो अगर अब मैं बात करूँ आपसे, हाँ जी, तो अगर मैं इसके अंदर 0 पुट कर रहा हूँ तो सर मेरे पास 0 रिजल्ट आ रहा है, यानी यहाँ पे ये आएगा। अब अगर मैंने इसमें 1 पुट करा तो मेरे पास 1 रिजल्ट आया। देखो अगर मैंने 2 पुट करा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 2 आया। ऐसे ही मैं 3 पुट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1। 4 पुट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1। लेकिन 0 पर वो क्या है, 0 पर तो 0 है, तो यहाँ पे ये मतलब खाली सर्कल रहेगा और बाकी इसके लिए सब ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी और ये आगे जाके ऐसा बन जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से अगर मैं -1 पे बात करूं तो -1 में मेरे पास रिजल्ट -1 आया था, -2 पे मेरे पास रिजल्ट क्या आया था, -2, -3 पे मेरे पास रिजल्ट क्या आया था, -1। तो ये कुछ इस तरीके से चल रहे थे। थोड़ा मैं इसको ढंग से बना देता हूँ। तो इसमें मेरे पास ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या रहेगा, होलो सर्कल, क्योंकि 0 पे तो 0 है। तो ये वाला ग्राफ इसका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और अब इसकी बात कर ले रहे हैं डोमेन और रेंज की, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, आप बता सकते हैं। तो सर डोमेन आप क्या होगा सर कि डोमेन में इसके सारे रियल नंबर्स आ गए, और रेंज में क्या आ रहा है, रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट ही तो आ रहे हैं आपके पास, एक -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तो आपके पास ये रेंज हो जाती है इसकी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट यहाँ तक? तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। आप इसी तरीके से मुझे बताते रहें कि सर आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। बच्चों ने कहा था कि सर हमें ना फंक्शंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, एक बारी आप फंक्शंस की एक बारी आप वीडियोस डाल दो, है ना। स्कूल में हमें कुछ समझ में नहीं आया कि स्कूल में मैडम ने कैसे करा दिया, क्या करा दिया, तो इस वजह से मैंने ये फंक्शंस के ऊपर आपके लिए वीडियो लाया था। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। और कोई अगर फंक्शन आपको दिमाग में आ रहा है कि सर आप ये समझाओ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो,
तो मैं ना उस हिसाब से आपके लिए वीडियो अरेंज कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा, इससे क्या होता है कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।